नमस्कार। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु के जीवन सफर को समझने जा रहे हैं जिनकी कहानी त्याग, ज्ञान और नेतृत्व की एक मिसाल है। जी, हम बात कर रहे हैं आचार्य विराग सागर जी की। तो देखिए, हाल ही में जुलाई 2024 में उन्होंने समाधि ले ली और ये घटना हमें उनके असाधारण जीवन को और गहराई से देखने का एक मौका देती है। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से आध्यात्मिक खोज के लिए ही समर्पित था। तो सवाल उठता है कि आखिर आचार्य श्री कौन थे और उनका वो सफर कैसा था जो उन्हें इस अंतिम प्रण तक ले आया। ये सवाल हमें उनके शुरुआती दिनों से लेकर उनके जीवन के शिखर तक ले जाएंगे। तो चलिए इस प्रेरणा देने वाली यात्रा को एक साथ मिलकर समझते हैं। तो उनके इस असाधारण जीवन को समझने के लिए हम कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालेंगे। हम शुरुआत करेंगे उनके निधन से, फिर देखेंगे कि कैसे वो एक भिक्षुक बने, फिर एक युवा आचार्य के रूप में उनका उदय कैसे हुआ, उनकी विशाल विरासत क्या है, और अंत में उनके अंतिम सचेत प्रण के बारे में जानेंगे। जुलाई 2024 में आचार्य विराग सागर जी का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं था। नहीं, ये उनके हजारों अनुयायियों के लिए एक पूरे युग का अंत था। उनके इतने बड़े प्रभाव को अगर सही मायने में समझना है तो हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। उस दौर में जब वो सिर्फ अरविंद नाम के एक युवा लड़के थे। एक बहुत ही धार्मिक परिवार में उनका जन्म हुआ, तो आध्यात्मिकता के बीच तो बहुत कम उम्र में ही पड़ गए थे। और जरा सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में, मतलब जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में उन्होंने धार्मिक शिक्षा के लिए अपना घर छोड़ दिया। उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा की रफ्तार थी वो वाकई में असाधारण थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, कुछ ही सालों के अंदर वो एक युवा लड़के से एक पूर्ण भिक्षु बन गए। ये उनकी गहरी लगन का सबूत है। महज 17 साल की उम्र में, जब ज्यादातर टीनेजर्स अपने करियर के बारे में सोच रहे होते हैं, तब उन्होंने शुल्लक बनकर अपना पहला बड़ा कदम उठाया। ये आप कह सकते हैं एक जूनियर भिक्षुक की भूमिका है, जो पूरी तरह से दीक्षा लेने की तैयारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 3 साल बाद 20 साल की उम्र में उन्हें मुनि के रूप में दीक्षा दी गई। इसका मतलब था कि अब उन्होंने दुनिया की हर चीज, हर मोहमाया को त्याग दिया और तपस्या के कठिन रास्ते को पूरी तरह से अपना लिया। पर देखिए, एक युवा मुनि के रूप में उनकी यात्रा तो बस एक शुरुआत थी। इसके आगे जो हुआ वो और भी ज्यादा गौर करने वाला था, क्योंकि वो बहुत तेजी से जैन समुदाय में नेतृत्व की भूमिका के लिए आगे बढ़े। 1992 में एक ऐतिहासिक पल आया। जरा सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में, एक ऐसी उम्र जब बहुत से लोग अपनी जिंदगी में अपना रास्ता ही तलाश कर रहे होते हैं, उस उम्र में उन्हें आचार्य के सर्वोच्च आध्यात्मिक पद से सम्मानित किया गया। तो आचार्य बनना सिर्फ एक उपाधि मिलना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक विशाल आध्यात्मिक समुदाय के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक, एक शिक्षक, एक प्रकाश स्तंभ बनने जैसा है। और एक आचार्य के रूप में उनके 4 दशकों के मठवासी जीवन ने जैन संस्कृति, दर्शन और ज्ञान पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। ये स्लाइड उनके प्रभाव के पैमाने को दिखाती है। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये 220 से ज्यादा जिंदगियां हैं जिन्हें उन्होंने सीधे दीक्षा दी, और उनमें से 9 को तो उन्होंने आचार्य के पद तक पहुंचाया। ये एक अविश्वसनीय विरासत है। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ शिष्यों तक ही सीमित नहीं थी, वो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों पर टीकाएं लिखीं और यति सम्मेलन जैसी जरूरी परंपराओं को फिर से जीवित किया, जिससे भिक्षुओं के बीच संवाद को एक नई जान मिली। ये तालिका उनके ज्ञान की गहराई को दिखाती है। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये जैन धर्म के मूल शास्त्रों पर बहुत गहरी टीकाएं हैं। उन्होंने इस प्राचीन ज्ञान को आज के लोगों के लिए आसान और सुलभ बनाया। और ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, यानी उनके निधन पर। लेकिन जैसा कि अब हम समझेंगे, ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक अंतिम, सचेत और बहुत गहरा आध्यात्मिक कार्य था। उनके अंतिम दिनों को समझने के लिए हमें संलेखना की इस गहरी जैन अवधारणा को समझना होगा। ये आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक सचेत, आध्यात्मिक रूप से तैयारी के साथ किया गया देह त्याग है। ये तब लिया जाता है जब किसी को लगता है कि जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है।
तो 4 जुलाई 2024 को उन्होंने इस पवित्र मार्ग को चुना। उनके लिए ये त्याग और आध्यात्मिक शुद्धि से भरे जीवन का एक स्वाभाविक और अंतिम पड़ाव था। ये पंक्तियां उनके जीवन के सार को कितनी खूबसूरती से बताती हैं। साधना की जगमगाती दहरी से एक दीपक फिर किनारा कर गया। उनका जीवन भक्ति की एक पूरी यात्रा थी, त्याग के पहले कदम से लेकर आखिरी ज्ञान भरी सांस तक, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक प्रकाश स्तंभ का काम करेगा।